हेलो लर्नर्स, दिस इज मी तुलिका फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और हम बहुत ही परेशान हैं इस बात को लेके कि 18 जून को जो नेट का एग्जाम कंडक्ट किया गया था और इसके कुछ ही देर के बाद यूजीसी के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने इस बात की घोषणा भी की थी कि सक्सेसफुली एक दिन में ही उन्होंने पूरा यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करा दिया है। अगले ही दिन इस एग्जाम को कैंसिल करने की बात आ गई है। सीबीआई की प्रोब होनी है और पता लगाना है कि ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ है जिसका मेन कारण पेपर लीक है, कहाँ हुई डिस्क्रिपेंसी। ये बहुत ही एक कहा जाए इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था एनटीए के पार्ट से, जहां पे इस चीज को अच्छी तरीके से कंडक्ट कराने में वो दोबारा से नाकामयाब रहे हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि अब हम क्या करें। लर्नर, सबसे पहले तो आपको अभी घबराना नहीं है, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। ये गलती, ये जो लैक्सिटी छोड़ी गई है, ये एनटीए द्वारा की गई है और इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी होगी। 9 लाख से भी अधिक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था, जो कि पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में या ओएमआर बेस्ड आधार पे हुआ था। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न है कि अब हमें क्या करना है। सबसे सही तरीका जो अभी यूजीसी के सामने होना चाहिए कि वो हड़बड़ा के एग्जाम्स नहीं ले। बेशक 20 दिन से 30 दिन यानी 1 महीने का समय ले, जुलाई के एंड तक एग्जाम्स कंडक्ट करा दिए जाए और ऑनलाइन मोड से, सीबीटी मोड से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। बिकॉज ऑफलाइन का जो इतना मेस क्रिएट हुआ है नीट के एग्जाम में भी और नेट के एग्जाम में, इसमें काफी ये निकल के आया है कि इनके पास इस लेवल की कैपेबिलिटी नहीं है कि ये ऑफलाइन एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट करा सके। तो आइडियल तरीका यही होना चाहिए कि नेक्स्ट 30 डेज में वो समय ले, अच्छे से क्वेश्चंस तैयार करे, अपनी पूरी तैयारी करे और एग्जाम को ऑनलाइन सीबीटी मोड में कंडक्ट करे। ऑफलाइन चूंकि इस बार पहली बार स्विच किया गया था और वो फेलियर था, तो ये 90% चांसेस है कि दोबारा वो ऑफलाइन मोड में नहीं जाएंगे। इवन अगर उन्हें बाद में चेंज भी करना होगा तो दे विल गो विथ एटलीस्ट इस बार वाला जो बैच है दैट विल गो इन ऑनलाइन मोड। तो आप लोग प्लीज रेडी रहिए ऑनलाइन मोड के एग्जाम को अपीयर करने के लिए। दूसरा, इस बार जो क्वेश्चन पेपर भी आए थे, बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस नहीं थे। ऑल द स्टूडेंट्स ने, काफी बच्चों के बहुत अच्छे भी क्वेश्चंस, ये अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे थे। बट जिस लेवल का क्वेश्चन होना था, बिकॉज अगर सबके पूरे बनेंगे आंसर्स तो ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ भी हाई जाएगा, राइट। तो जिस कट ऑफ पे आपका लास्ट टाइम जेआरएफ हो रहा था, उस कट ऑफ पे हो सकता है इस बार सिर्फ नेट होता है या शायद पीएचडी तक ही पहुंच पाते। सही तरीका अभी यही रहेगा कि यूजीसी थोड़ा समय ले, या तो अपनी एजेंसी को किसी और को डिप्यूट करे जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का जिम्मा ले, और जो बेस्ट और आइडियल सिचुएशन रहेगी वो रहेगी ऑनलाइन मोड में, यानी कि सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराने की। साथ साथ आपने क्या करना है, ये बचे हैं आपके पास कुछ दिन, जब तक ये सारा मेस क्लियर हो जाता है आप अपना समय मत बर्बाद कीजिए, परेशान मत होइए। हम कहते हैं ना, हर एडवर्सिटी में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, तो इस एडवर्सिटी का उपयोग कीजिए, अपने रिविजन्स जारी रखिए। और साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के, जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी वैलिडिटी हमारे अभी एग्जाम तक की थी। आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू करेंगे, हमसे जितना हो सकेगा हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, आपकी क्लासेस कराएंगे, आपका रिविजन कराएंगे, आप अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकेंगे। सारी डिटेल्स आपके साथ हम जल्दी ही शेयर करेंगे। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एनटीए कि इस एक्ट को आप पूरी तरह से बहिष्कार करता है। हम सभी लोग आप स्टूडेंट्स के साथ हैं, बस आप लोग को परेशान नहीं होना है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं बच्चे बहुत परेशान हैं। आपको बस अपने आप को थोड़ा धैर्य बना के रखना है, एंड श्योरली थिंग्स विल टेक बेटर शेप। लर्नर्स, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड वील गेट बैक, वील ओवरकम दिस सिचुएशन। येस, आई कैन अंडरस्टैंड कि काफी ये टफ सिचुएशन है आप लोगों के लिए डील करने की, बट प्लीज stay calm and let's hope that everything happens in the right track, right? Our wishes with all of you, and Textbook Super Coaching की पूरी टीम है आपके साथ, so we'll soon connect via our classes. Take care, bye bye.